भक्त पूछता है, सबको दंडवत वंदना करके सबको परमात्मा के रूप में ही देखना हृदयस्थ श्री कृष्ण के साक्षात्कार करने का मार्ग श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है। क्या ये आत्मज्ञान का सही मार्ग है? मन के द्वारा अतीत वस्तु को पाने के लिए मानसिक मैं कौन हूं, इस परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा मन के सामने आने वाले सभी को भगवत स्वरूप मानकर उपासना करना क्या सरल मार्ग नहीं है? महर्षि, हाँ, जब तुम सब में परमात्मा को देखते हो तब तुम परमात्मा का चिंतन करते हो या नहीं? सब में परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा का चिंतन आवश्यक है। परमात्मा को मन में लाना ही ध्यान है और साक्षात्कार के पूर्व की सीढ़ी भी ध्यान ही है। अपने में आत्मा को पहचानना ही आत्मज्ञान है। वो अपने से भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। पहचानने के पूर्व ध्यान आवश्यक है। तुम ध्यान परमात्मा का करो या आत्मा का, दोनों एक ही है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है। तुम आत्मा से किसी भी प्रकार दूर भाग नहीं सकते। तुम सब में तो भगवान को पाना चाहते हो, पर अपने में नहीं। ये कैसे हो सकता है? यदि सब ईश्वर है तो क्या उस सब में तुम नहीं हो? यदि तुम स्वयं ईश्वर हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भागवत में और कुछ अन्य ग्रंथों में भी यही मार्ग बताया गया है। भक्त, सर्वव्यापी ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं? महर्षि, ईश्वर के दर्शन करने के लिए ईश्वर होना पड़ता है। ईश्वर से भिन्न कोई सर्वत्र नहीं है जिसमें उसका व्याप्त होना अवशेष हो। केवल वही सत है। भक्त, क्या हमारे लिए बारंबार गीता का पारायण करना आवश्यक है? महर्षि, हाँ, सदा करना चाहिए। भक्त, ज्ञान और भक्ति के बीच में क्या संबंध है? महर्षि, आत्मा में व्याप्त शाश्वत अखंड व स्वाभाविक दशा ज्ञान है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा पर प्रेम रखना चाहिए। वस्तुतः ईश्वर ही आत्मा है, इसलिए आत्मा पर प्रेम ही ईश्वर पर प्रेम है। वही भक्ति है। इस तरह ज्ञान और भक्ति एक ही है। भक्त, मुझे नाम जप कैसे करना चाहिए? महर्षि, भक्ति भाव के बिना कृत्रिम व ऊपर ऊपर केवल मुख से भगवान का नामोच्चारण करना ठीक नहीं है। ईश्वर का नाम लेने के लिए हम सच्चाई से उनको पुकारें और अपने को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर दें। ऐसे आत्मसमर्पण के बाद ही भगवान का नाम मनुष्य की जीभ पर सदा बना रह सकता है। भक्त, यदि वासनाशय के बिना आत्मानुभूति संभव न हो तो प्राणी को इस जीवन में उस अवस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है जबकि उसकी वासनाएं बिल्कुल नष्ट ना हुई हो? महर्षि, उस अवस्था में तो तुम अब भी हो। भक्त कहता है, क्या इसका ये मतलब है कि आत्मा में लीन रहते हुए वासनाएं जैसे और जब उठें वैसे और तब उनका नाश करते रहना चाहिए? महर्षि,
तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो तो भी वे अपने आप नष्ट हो जाएंगी। भक्त, मैं आत्मा को कैसे पा सकता हूं? महर्षि, आत्मा को पाना ऐसा कुछ है ही नहीं। यदि पाने की बात होती तो उसका ये मतलब होता कि अब यहां वो नहीं है और उसे प्राप्त करना है। जिसकी प्राप्ति होती है उसे खो भी सकते हैं, तब ये अनित्य होगा। जो अनित्य है उसके लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाए? इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा को पाना नहीं है। तुम ही आत्मा हो, तुम पहले से ही विद्यमान हो। बात यह है कि तुम अपनी आनंदमय दशा से अपरिचित हो। बीच में अज्ञान आकर आनंदमय विशुद्ध आत्मा पर पर्दा डाल देता है। यह अज्ञान रूपी पर्दा, जो कि मिथ्या ज्ञान है, उसे दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। शरीर मन आदि को आत्मा मानते हो, यही तुम्हारी भूल है। इसलिए मन से मिथ्या विचार को हटाना जरूरी है। ऐसा होने पर केवल आत्मा रहती है। इसलिए आत्मानुभूति सबके लिए है। आत्मज्ञान के संबंध में मुमुक्षुओं के बीच में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता। मैं कर सकूंगा ये संदेह और मैंने जाना नहीं ये विचार ही विघ्न रूप है। इसलिए पहले इन विघ्नों से छूटने का प्रयत्न करो। भक्त, समाधि का उपयोग क्या है? क्या वहां विचार शक्ति रहती है? महर्षि, समाधि एक ही सत्य का दर्शन करा सकती है। विचार सत्य के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। इसलिए समाधि को छोड़कर अन्य स्थिति में सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। समाधि में केवल मैं हूं की भावना रहती है, दूसरे विचार होते ही नहीं। निश्चल रहना ही मैं हूं की अनुभूति है। भक्त पूछता है, क्या मेरे आत्मज्ञान से दूसरों को लाभ मिल सकता है? महर्षि, अवश्य। सचमुच यही सबसे बड़ी सेवा है जो तुम दूसरों की कर सकोगे। जिन महानुभावों ने जब कभी सत्य का दर्शन किया, उनको अपनी आत्मा की प्रशांत गहराई में से ही मिला है। पर वस्तुतः उस स्थिति में दूसरे कोई सहायक नहीं है। जैसे सोनार भिन्न भिन्न गहनों की कीमत लगाने केवल सोने को कसकर देखता है, वैसे ही सिद्ध पुरुष केवल आत्मा को देखता है। जब तुम अपने को शरीर मानते हो, तभी नाम रूप तुम्हारे सामने आते हैं। जब तुम देह भाव से आगे बढ़ जाओगे, तब दूसरे भी लुप्त हो जाएंगे। ज्ञानी पुरुष जगत को अपने से भिन्न नहीं देखता है। भक्त, गुरु कृपा क्या है? उससे आत्मज्ञान कैसे होता है? महर्षि, आत्मा ही गुरु है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। उसके पास जो कुछ होता है उससे संतुष्ट ना होकर भगवत प्रार्थना पूजा आदि द्वारा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है और अंत में वो ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि वो अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के बदले केवल भगवत कृपा पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए झांकता रहता है। तब भगवान की कृपा का दर्शन होने लगता है। तब भगवान गुरु का रूप धारण कर भक्त को दर्शन देकर सत्य का बोध कराते हैं।
और सत्संग द्वारा उसके मन को विशुद्ध बनाते हैं, तब भक्त का मन बलवान होकर अंतर्मुख होने की शक्ति प्राप्त करता है। ध्यान द्वारा वो मन को और भी शुद्ध बनाता है और तरंग विहीन निश्चल बन जाता है। ये शांति विस्तार ही आत्मा है। गुरु आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। बाहर से वे मन को अंतर्मुख बनाने के लिए धक्का मारते हैं, अंदर से वे मन को आत्मा की ओर खींचकर उसे शांत होने में सहारा देते हैं। यही गुरु कृपा है। इस प्रकार से ईश्वर, गुरु और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भक्त, गुरु कैसे मिल सकता है? महर्षि, ईश्वर अंतर्यामी है। वे अपनी अपार कृपा द्वारा प्रेमी भक्त पर दया करते हैं और उस भक्त के विकास के अनुसार उसे दर्शन देते हैं। पर भक्त उनको एक मनुष्य समझता है और वो दो भौतिक देहों के बीच के संबंध की आशा रखता है। पर गुरु तो ईश्वर या आत्मा है। वे अंदर से काम करते हैं। भक्त को उसकी भूलें समझाने में मूर्तिमान सहायक बनते हैं और वो हृदयस्थ आत्मा का साक्षात्कार कर सके तब तक उसे सत्य मार्ग पर चलाते रहते हैं। भक्त कहता है, तो फिर भक्त को क्या करना चाहिए? महर्षि, उसको तो सतत गुरु के वचनों का पालन करते हुए अपने अंदर काम करते रहना है। वैसे गुरु बाहर वो अंदर भी है और वे कभी कभी ऐसे संयोग भी पैदा करते हैं कि तुम अंतर्मुखी बनो। साथ ही अंदर के प्रदेश की ऐसी तैयारी करते हैं कि तुम हृदय केंद्र में खींचे जा सको। इस तरह वे बाहर से धक्का देते हैं और भीतर से खींचते हैं, जिससे तुम हृदय केंद्र में दृढ़ बन जाओ। तुम ऐसा समझते हो कि तुम अपने प्रयत्न से जगत को जीत सकते हो। जब तुम बाहर से निराश हो और ऐसी परिस्थिति में अंदर की ओर घसीटे जाते हो, तब तुम ऐसा समझने लगते हो कि मनुष्य से बढ़कर दूसरी कोई महान शक्ति भी है। अहंकार एक प्रबल हाथी के समान है। उसे काबू में लाना सिंह से कम शक्ति वाले के वश की बात नहीं। इस उदाहरण में गुरु ही वो सिंह है, जिसकी दृष्टि मात्र से हाथी जैसा अहंकार थर थर कांपने लगता है और अंत में वो मर भी जाता है। तुमको यथा समय अनुभव होगा कि तुम्हारे व्यक्तित्व के विनाश में ही तुम्हारा गौरव है। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए तुम्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मसमर्पण के बाद गुरु को जब विश्वास होता है कि तुम मार्गदर्शन ग्रहण करने योग्य अवस्था में पहुंच गए हो, तब वे तुम्हें सन्मार्ग पर चलाते हैं। भक्त, गुरु या ईश्वर के सम्मुख साष्टांग नमस्कार करने का महत्व क्या है? महर्षि, साष्टांग नमस्कार अहंकार के नाश का सूचक है और उसका अर्थ है मूल परमात्म तत्व में मिल जाना। बाहरी वंदना या नमस्कार से ईश्वर या गुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे पहले हमारी कसौटी कर देखते हैं कि अभी इसमें अहंकार का अस्तित्व है या चला गया। भक्त कहता है, अपनी कृपा के चिन्ह स्वरूप आप अपने पत्र में से क्या थोड़ा सा भी प्रसाद नहीं देंगे? महर्षि, जो कुछ खाओ उसे अहम भाव के ख्याल के बिना खाओ। ऐसी परिस्थिति में तुम जो कुछ खाओगे वो भगवान का प्रसाद ही बन जाएगा।
भक्त, मैं और किस प्रकार से शांति पा सकता हूँ? मालूम होता है कि केवल आत्मविचार द्वारा मैं शांति पा ना सकूंगा। महर्षि, शांति तुम्हारी सहज स्थिति है। इस सहज स्थिति में बाधा डालने वाला मन है। विचार तुम्हारा मन से ही उत्पन्न होता है। यदि इसकी ठीक ठीक शोध हो कि मन क्या चीज है, तो वो अदृश्य हो जाएगा। विचार से भिन्न मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर भी विचार के उत्पन्न होने पर तुम उसके उद्गम स्थान की कल्पना करके उसे मन कहते हो। लेकिन जब तुम तल्लीन होकर उसका अनुसंधान करने लगोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि असल में मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जब मन इस तरह नष्ट हो जाएगा तब तुम शाश्वत शांति प्राप्त कर सकोगे। भक्त पूछता है, काव्य, संगीत, जप, भजन, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन और आध्यात्मिक श्लोकों के पठन आदि द्वारा कभी कभी सर्वव्याप्त एकता की सच्ची अनुभूति हुआ करती है। उस गहरी आनंदपूर्ण शांति की अनुभूति जिसमें जीवात्मा को कोई स्थान नहीं है, हृदय प्रवेश की जो आप चर्चा किए करते हैं, उसकी जैसी है या कुछ भिन्न? इस अभ्यास को चालू रखा जाए तो क्या उस गहरी समाधि में पहुंच सकेंगे जिससे कि अंत में उस सद्वस्तु का दर्शन हो सके? महर्षि, जब मन के सामने उसकी प्रिय वस्तु आती है तब उसे सुख मिलता है। ये आनंद आत्मा के लिए स्वाभाविक है। उससे भिन्न उसके लिए कोई दूसरा आनंद नहीं हो सकता। वो न बाहर है न दूर। जिसे जब तुम सुखदायक मानते हो उस समय ऐसे प्रसंगों में तुम आत्मा में निमंजन करते हो। संग के इस मंजन के कारण तुमको आत्मगत आनंद मिलता है, पर तुम्हारे मन में उठने वाले विचारों के कारण तुमको वो आनंद दूसरी वस्तुओं या घटनाओं में दिखता है। सचमुच वो आनंद तुम्हारे अंदर ही है। इस प्रसंग में तुम अनजान होकर आत्मा में ही डुबकी मारते हो। एकमात्र सत्य स्वरूप आत्मा जो वास्तव में आनंद है, वो और तुम एक ही हो। ऐसे अनुभव से उत्पन्न श्रद्धा और ज्ञान के साथ यदि तुम डुबकी मारो तो तुम उसे आत्म प्राप्ति कह सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा में अर्थात हृदय में ज्ञानपूर्वक डुबकी मारो।